इस साल तो पढ़ाई करने शहर जाना ही है। ये वादा करते करते कितने ही साल बीत गए। गौरव को कितनी इच्छा थी उसको शहर जाकर पढ़ने की, पर वो पूरी न हो पाती थी। उसके पिताजी एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे जब वो सिर्फ 14 साल का था। घर में कमाने वाला कोई न था। ऐसे में गौरव को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। वो कभी कपड़े की दुकान पर, कभी किराने पर, तो कभी चाय की दुकान पर काम करने लगा। 1 साल ऐसे ही बीत गया, लेकिन उसके मन में पढ़ाई की असमंजस बनी हुई थी। उसने काम के साथ पढ़ाई शुरू की। एक और छोटा भाई था उसका, उसे भी पढ़ाई में मदद कर देता था। उसे वो प्यार से छोटू बुलाता था। ऐसे ही कॉलेज की पढ़ाई गांव में ही कर ली उसने। अध्यापक उसे कई बार कहते थे कि डिग्री उसे शहर जाके लेनी चाहिए। इस साल तो उसने भी तय किया था कि 2 साल पढ़ाई करने शहर जरूर जाएगा। लेकिन उसकी मुश्किलें जैसे कम होने का नाम न लेती थी। तब भी उसकी माँ का शहर अपनी दवाइयाँ लेने गई तो उनका भी एक्सीडेंट हो गया। उनका एक पैर लकवाग्रस्त हो गया। माँ दूसरों के घर में बर्तन कपड़ा करके 2 पैसे कमा लाती थी, वो भी बंद हो गया। छोटू भी अब 14 साल का हो गया था। घर में खाने पीने की सुविधा अभी वहीं कर लेता था। छोटू रोज बड़े भाई को ऐसे खुद से ही जूझते देख एक दिन कह ही दिया, बस भी करो भैया, अब इतना क्या सोचते हो? पढ़ाई करनी है तो खुशी खुशी शहर जाइए ना, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। ये सुनकर गौरव तो दंग रह गया। उसने कहा, धत पगले, मैं तो यही कुछ सोच रहा था। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, ऐसी बात न कर। छोटू कहने लगा, भैया मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं संभाल लूँगा यहाँ सब। आप जाइए पढ़ाई करने शहर। मुझे एक बात कहिए, जब पापा गुजर गए थे तो आप मेरी उम्र के ना थे? अपने तो मुझे और माँ दोनों को संभाल लिया था। मैं भी खूब पढ़ाई करूँगा और माँ को भी संभाल लूँगा। आप शहर जाके पढ़ाई कर लीजिए और वहाँ जाके कुछ काम भी करके हमारी मदद करते रहिए। मुझे यकीन है हम दोनों मिलकर ये करेंगे तो जल्द ही बहुत अच्छे दिन आएंगे। गौरव की आंखें भर आई। वो कुछ न कह सका। उसने छोटू को गले लगाकर सिर्फ इतना कहा, मेरा बड़ा छोटू भैया। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।